कुछ कागजात हैं, इन्हें साथ ले जाओ। इनको अदालत में पेश करना, इससे तुम्हारा केस और मजबूत होगा। बहुत ही कम फनकारों के हिस्से में ये एजाज आता है कि वो अपने पहले ड्रामे से हिट हो जाएं और उन्हें रातों रात मुल्कगीर शोहरत नसीब हो जाए। पाकिस्तान में ये एजाज हासिल करने वाले बहुत से फनकार शामिल हैं, जिनमें से एक नाम अदाकारा साइमा सलाहुद्दीन का है, जिन्हें मद्दा पीटीवी क्लासिक उलझन से जानते हैं। इस ड्रामे में साइमा सलाहुद्दीन ने अपनी शानदार अदाकारी से अनमिट नुकूश छोड़े, ताहम उन्होंने अदाकारी को जारी रखने की बजाय छोड़ने का फैसला किया और फिर हमेशा के लिए गुमनाम हो गयी। साइमा सलाहुद्दीन ने बैरूने मुल्क जाकर अंग्रेज से शादी क्यों की, डॉक्टर बनने के ख्वाब ने किस तरह उनका फनी करियर खत्म किया, आजकल कहां और किस साल में जिंदगी बसर कर रही हैं, कैसी दिखती हैं, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। था मुझे देख लिया उसने। कौन आया था बेटी? मुश्ताक घर पर। अच्छा। मरियम को ले जाएगा वो। पीटीवी क्लासिक का हिस्सा बनने वाले ड्रामा उलझन से कौन वाकिफ नहीं। मुआशरे की नब्ज पर हाथ रखने वाले इस ड्रामे में बहुत से अदाकार जलवागर हुए, जिनमें कुर्बान जिलानी जैसे सीनियर्स भी शामिल थे। वो इस ड्रामे में मरकजी किरदार अदा कर रहे थे, जबकि उनकी बेटी का किरदार सादिया इमाम ने किया। ये उनका डेब्यू प्रोजेक्ट था और उन्होंने अपने किरदार से बखूबी इंसाफ किया। दूसरी तरफ साइमा सलाहुद्दीन भी इस ड्रामे से फनी करियर का आगाज कर रही थी। उन्हें इस ड्रामे में कुर्बान जिलानी की दूसरी बीवी का किरदार मिला। जितनी साइमा की उम्र होती है, उस उम्र की उन्हें घर में सौतेली बेटी मिलती है और फिर एक नफ्सियाती जंग छिड़ जाती है। रिश्तों में तनाव और पसंद नापसंद का एक सिलसिला ड्रामे के अख्ताम तक जारी रहता है। साइमा सलाहुद्दीन का ताल्लुक कराची से था। उन्होंने स्कूल और कॉलेज की तालीम कराची से हासिल की, जिसके बाद वो मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चली आईं। उन्हें डॉक्टर बनने का शौक था। उनका खानदान इंतहाई मुहज्जब और तालीम याफ्ता था। किसी का भी शोबे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। साइमा ने कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि वो टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगी। उनके साथ तो महज एक इत्तेफाक हुआ जो उन्हें खींचकर टीवी स्क्रीन पर ले आया। अब तुम मेरी बात सुनो, जरूर जाओ अदालत में। जेल में ना सड़वा दिया तो बात। मारूफ मौसीकार सुहेल राना के नाम और काम से कौन वाकिफ नहीं। पीटीवी पर म्यूजिकल शोज करने वाले सुहेल राना ने पाकिस्तान को बहुत सी सुरीली आवाजों से नवाजा, जिनमें नाजिया हसन, बेंजामिन, मूना सिस्टर समेत दीगर शामिल हैं। उन्होंने अपने शोज में गुलकारों के साथ साथ चाइल्ड स्टार भी मुतारिफ कराए, जो आगे जाकर बाकायदा इंडस्ट्री का हिस्सा बने। जब साइमा यूनिवर्सिटी में थी तो उन्हें सुहेल राना के शोज का हिस्सा बनने का मौका मिला। दुबली पतली और खूबसूरत साइमा ने स्क्रीन पर आते ही देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर दिया, जिसके बाद उन्हें प्रोड्यूसर्स की जानिब से ड्रामों की पेशकश की जाने लगी। साइमा सलाहुद्दीन ने अपना पहला ड्रामा उलझन किया, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। उलझन सादिया इमाम का डेब्यू ड्रामा था और उन्होंने अपने किरदार के साथ बखूबी इंसाफ किया। साइमा को इस ड्रामे में कुर्बान जिलानी की दूसरी बीवी का रोल मिला। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब साइमा को अपने ससुराल में अपनी उम्र की सौतेली बेटी मिलती है। फिर यहाँ से एक नई कहानी शुरू हो जाती है, जिसकी तकोन में सादिया इमाम, साइमा सलाहुद्दीन और कुर्बान जिलानी मरकज होते हैं। ये ड्रामा मुआशी रवैयों का भरपूर अकास था। यही वजह है कि इस ड्रामे के तमाम तर किरदारों को स्क्रीन पर बेहद पसंद किया गया था। बहुत खुश हूँ, बस आप लोग बहुत याद आते हैं। मंसूर बहुत अच्छे इंसान है, शरीफ और तालीम याफ्ता। साइमा सलाहुद्दीन की किस्मत ने उनका साथ दिया और वो पहले ड्रामे से ही मुल्कगीर पहचान बनाने में कामयाब हो गईं। साइमा के लिए ये गोल्डन टाइम था कि वो इंडस्ट्री में अपनी जगह मजबूत करती, क्योंकि उन्हें एक के बाद एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ड्रामे का हिस्सा बनने की पेशकश कर रहे थे। लेकिन साइमा ने हैरत अंगेज तौर पर तमाम पेशकशें ठुकरा कर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए उन्होंने न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि अपना मुल्क भी छोड़ा और लंदन चली गयी, जहाँ से उन्होंने चंद कोर्सेज किए। फिर एक के बाद दूसरे मुल्क की मुसाफिर बन गईं। जर्मनी में पड़ाव के दौरान उनकी मुलाकात अंग्रेज से हुई, जिसने उन्हें शादी की पेशकश की। साइमा ने उस शख्स को मजहब तब्दील करने का कहा। जब उस शख्स ने इस्लाम का मुतालिया किया तो उसे दीन की सच्चाई का इल्म हुआ, जिस पर उसने मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। अपना नया मुसलमान नाम नूर मोहम्मद रख लिया। साइमा और नूर मोहम्मद ने एक साथ पहला हज किया और सऊदी अरब में शादी की, जिसके बाद वो दुबई में मुस्तकिल तौर पर मुकीम हो गए। साइमा सलाहुद्दीन डॉक्टरी के पेशे से वाबस्ता हैं, जबकि नूर मोहम्मद अपना बिजनेस करते हैं। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं। साइमा सलाहुद्दीन के बारे में ये कहा जाता है कि अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद की नेमत से महरूम रखा है, लेकिन वो इस कमी के बावजूद अपनी जिंदगी में हंसती मुस्कुराती दिखाई देती हैं। ना खुश होना काफी होता है और ना मुतमईन होना। सबसे ज्यादा जरूरी महफूज होना होता है।
साइमा ने इंडस्ट्री छोड़ने के बाद मुड़कर नहीं देखा, ना ही वो मीडिया पर नजर आई। यही वजह है कि उनके बारे में बहुत कम सुनने और देखने को मिलता है, जिससे उनके मद्दाह उनके बारे में जान लेते हैं। उन्होंने अपनी जाती जिंदगी को बहुत हद तक प्राइवेट किया है। साइमा सलाहुद्दीन ने डॉक्टर बनने के लिए अदाकारी को खैराबाद कहा। उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो पार्ट टाइम एक्ट्रेस थी। उन्हें एक मौका मिला जिसको उन्होंने इस्तेमाल करके अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। ताहम उन्हें ये मालूम था कि उनकी जिंदगी के क्या मकासद हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने क्या करना है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ताबनाक करियर दांव पर लगाने में जरा भी देर नहीं लगाई। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह एक ड्रामे से उन्हें शोहरत मिली, वो शोहरत अदाकारों को कई साल अदाकारी करने के बाद भी नसीब नहीं होती। बहुत कम ऐसे फनकार हैं जो पहले ड्रामे से ही अपनी पहचान बना लेते हैं। साइमा सलाहुद्दीन पढ़ी लिखी खूबसूरत अदाकारा थीं। अगर वो आज अदाकारी से वाबस्ता होती तो उनकी इंडस्ट्री में मुनफरिद पहचान होती और उन्हें कामयाबी का इस्तेआरा ख्याल किया जाता। बस वही कुछ खिंची रही। यही मैं अम्मी से कहता था, मगर ये वैसे वक्त के साथ साथ हालात बेहतर हो जाते, कुछ लाड प्यार ने उसे बिगाड़ सा दिया था। बुनियादी तौर पे वो बहुत अच्छी लड़की है।